हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं। ये आइडेंटिटीज़ को याद कैसे करते हैं और उसका अप्लाई कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये आना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम थियरी पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा लॉजिक और मेरी ट्रिक आपको बोलूँगी कि कैसे याद रखना है, ओके। क्योंकि याद रखने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, सारे चैप्टर्स में, सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो जब भी मैं पहले थियरी पार्ट तो मैं समझाऊंगी, लेकिन उसके बाद फिर उसको याद कैसे रखते हैं उसकी ट्रिक भी मैं बोलूँगी। सो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल के ट्राइंगल के साथ ही डील करता है। इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। तीन आइडेंटिटीज़ हैं। पहले हम एक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, उसके बाद दूसरी दो उससे ही प्रूव करेंगे, ठीक है। सो AC², अब ये पूरे इसको डिवाइड करो AC से, AC² से डिवाइड करो। सो AC² अपॉन AC² इज इक्वल टू AB² अपॉन AC² प्लस BC² अपॉन AC²। क्या किया हमने यहाँ पे? डिवाइडिंग बाय AC², ओके। तो ये क्या आ गया? 1। अब ये देखिए, ये AB अपॉन AC हुआ, AB अपॉन AC होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हुआ? BC अपॉन AC होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB अपॉन AC क्या है? AB अपॉन AC इज़ व्हाट? मतलब कि अगर हम ये A को कंसीडर करते हैं तो ये हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि कॉस स्क्वायर A हुआ, प्लस BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि साइन स्क्वायर A हुआ, इज इक्वल टू 1। सो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। ये बहुत ही यूज़ होने वाली है, तो इसको याद रखिए और स्टैंडर्ड फॉर्म ही याद रखिए, ठीक है। फिर ऐसा मत याद रखें कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस, नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए। फिर ट्रांसपोज मेथड तो हमको आती है, हमने 6 स्टैंडर्ड में किया हुआ है, राइट। और उसके बाद हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में अप्लाई भी किया हुआ है। सो ये हो गया। अब हमें या दूसरी आइडेंटिटीज़, अब देखिए हमने पहली आइडेंटिटी के लिए क्या किया? हमने AC² से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे? AB² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो AC² अपॉन AB² इज इक्वल टू AB² अपॉन AB² प्लस BC² अपॉन AB²। मतलब कि ये क्या हुआ? AC मतलब हाइपोटेन्यूस, AB मतलब बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस BC मतलब परपेंडिकुलर और AB मतलब बेस होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब ये क्या है? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या है? टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। सो पहले हमने AC² से डिवाइड किया तो हमको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मिला। हमने AB² से डिवाइड किया तो हमको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मिला, ठीक है। अब हम उसको डिवाइड करेंगे BC² से। सो AC² अपॉन BC² इज इक्वल टू AB² अपॉन BC² प्लस BC² अपॉन BC², राइट। AC अपॉन मतलब कि हाइपोटेन्यूस अपॉन BC मतलब क्या? परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने प्रूव कर दिया थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। अब तो ये था हमारा
थियरी पार्ट। अब इसको याद कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले SC, ST एंड CC, ठीक है। SC के प्लस माइनस और माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, SC ST प्लस माइनस और CC माइनस, ठीक है। सो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिए। और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 देखते हैं उसमें कैसा करना है, कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है इसके अंदर और कैसे सॉल्व होंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 express the trigonometric ratios sin A, tan A, sec A in cot A, ठीक है। cot A में कन्वर्ट करना है, मतलब साइन को हमें क्या करना है, cot A में कन्वर्ट करना है। अब cot के साथ कौन सी आइडेंटिटी है, कोसेक की है। आपको ऐसे सोचना है कि आपको करना क्या है, कॉट लाना है। साइन और कॉट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसका, लेकिन कॉट और कोसेक का है और कोसेक और साइन का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। अब क्या है, आइडेंटिटी क्या है, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर ए क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ, लेकिन मुझे तो सिर्फ कोसेक ए चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया, साइन ए को कॉट के इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब टेन ए का तो सीधा हिसाब है 1 बाई कॉट ए, हो गया। सेक ए भी की वो भी आइडेंटिटी है, देखिए क्या आइडेंटिटी है उसकी भी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉट, सो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो सेक ए इज इक्वल टू, ये आप जब भी कोई भी सम करते हो ना, दिमाग में रखना है कि चाहिए क्या, कहाँ तक जाना है, वरना तो ट्रिगो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप करते ही जाओगे, कई बार क्या है क्वेश्चन तक आ जाते हैं घूम फिर के, ठीक है। सो दिमाग में रखना है। अभी मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, कॉट आ गया, ठीक है, सिंपल, फिर भले ना वो रूट में है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये कॉट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। ओके, मतलब कि साइन को sec A में कन्वर्ट करो, दूसरे सारे मतलब sec A के अलावा दूसरे 5। तो हम बेसिकली जो बड़े भैया है ना हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, कौन है, घर के मुखिया साइन, ठीक है। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। अब सोचो, साइन से मुझे sec में जाना है, जो मेरी आइडेंटिटी है वो तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, मतलब टेन के साथ उसका लेना देना है, साइन के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं साइन को कन्वर्ट कर सकती हूँ टेन में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होता है।
तो पहले तो एक आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब मुझे इतना पता है कि कॉस ए भी क्या है, 1/sec ए है। ठीक है, तो मुझे चले पहले तो साइन को कन्वर्ट करती हूँ मैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, सो sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, राइट। तो ये क्या हुआ, साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो आंसर आया sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ sec ए। ठीक है, हो गया। मतलब साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया sec में। ओके, अब आ रहा है cos ए। cos तो 1/sec ए, सिंपल, राइट। उसके बाद आ रहा है cosec ए, तो 1/sin ए, और अभी हमने इसको कन्वर्ट किया है sin ए को, सो 1/रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए विच इज़ इक्वल टू sec ए अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो मतलब ये चलता रहता है ऐसा, है ना। फिर आ रहा है tan ए। tan का तो क्या है, देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है उसका आइडेंटिटी के साथ। सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, सो tan ए इज इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। फिर cot ए क्या हो गया, cot ए उसका उल्टा हो गया। ठीक है, 1/10, सो 1/रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो हो गए सारे। cot 10 हो गया, कोसेक हो गया, सेक तो करना नहीं है, साइन हो गया, कॉस हो गया, मतलब सारे हो गए। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको वो भी बतानी है कि देखिए, ये सारे सम्स को करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, मेरी मेथड हो सकता है अलग है, जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, हो सकता है दूसरे टीचर्स वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, लेकिन आंसर आएगा सबका। ट्रिगो है ही ऐसा। ठीक है, मतलब आप, हो सकता है आप साइन को 1/cosec ए लिखो, लेकिन मैं साइन को रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूँगी। ठीक है, मतलब सबकी उस वक्त जो भी सम सॉल्व करता है उसकी थिंकिंग पे जाता है कि वो कौन सा स्टेप लेके जाएगा। फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 स्टेप में ख़त्म होना चाहिए या 6 स्टेप में या तो 7 स्टेप में। लेकिन जैसे मैंने बोला है वो कि ध्यान में रखना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, वरना तो क्या होगा, आप फिर से घूम फिर के अपने क्वेश्चन पे ही आ जाओगे, अरे भैया ये तो मैंने यहाँ से तो स्टार्ट किया था, मैं फिर से यहाँ पे आ गया, राइट। सो ये है। सो आज का थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं अभी ये वीडियो। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा हो या तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।